राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के केशव सभागार में प्रदेश की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा आज विद्यालय प्रबंधन समितियों के प्रतिनिधियों से रूबरू हुई। शिक्षा मंत्री ने जहां प्रतिनिधियों से खुलकर बात की, वहीं एसएमसी के प्रधानों ने भी बिना संकोच के अपना पक्ष रखा। शिक्षा मंत्री ने आयोजन को सफल बताया और एमसी प्रतिनिधियों से स्कूल की बेहतरी के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। जिला शिक्षा अधिकारी रोहताश वर्मा ने शिक्षा मंत्री व अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए जिला की स्थिति पर रिपोर्ट रखी, तो समग्र शिक्षा की जिला परियोजना समन्वयक संतोष शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया और विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा रखा। नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्षा उमा सुधा ने शिक्षा मंत्री का सम्मान किया तथा जिला के स्कूलों के वेतन के लिए उनके प्रयास को सराहा। जिला परिषद अध्यक्षा कंवलजीत कौर, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच, भाजपा जिला अध्यक्ष रवि बातान व वरिष्ठ नेत्री शकुंतला शर्मा ने भी शिक्षा मंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर नगराधीश डॉक्टर रमन गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी हिमांशु चौहान, खंड शिक्षा अधिकारी इंदु शर्मा, संतोष चौहान, हरदीप कौर, वीरेंद्र गर्ग, अधिकारी सत्यभूषण, मुख्यालय से आए कार्यक्रम अधिकारी प्रमोद कुमार, प्रिंसिपल सिंदर कोड़ा, एपीसी प्रदीप कुमार, क्रांति चावला, राजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा कुमारी, एफएलएनई कोऑर्डिनेटर आशुतोष शर्मा सहित अनेक अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन सतबीर कौशिक व नित्यानंद शास्त्री ने किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों के बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए विभाग द्वारा सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। चरणबद्ध योजना से सभी विद्यालयों में सोलर पावर प्लांट लगेंगे। सरकार के द्वारा नए भवनों पर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं तथा पुराने भवनों की मजबूती का आंकलन कर उन पर भी प्लांट लगाए जाने प्रस्तावित हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 14,500 से अधिक विद्यालय हैं, जिन्हें क्रमबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा युक्त बनाया जाएगा, जिससे विद्यालय ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर तो होंगे ही, बिजली की बचत भी होगी। एसएमसी प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि सभी विद्यालयों में सफाई कर्मचारी मुहैया करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए नीति विचाराधीन है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका अहम है। माता पिता, अभिभावक, गुरु तथा विद्यालय प्रबंधन समिति मिलकर ही शिक्षा के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सभी पक्षों को टीम भावना से काम करना होगा ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा और देश को बेहतर भविष्य मिल सके। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में शिक्षा के विकास के लिए अनेकों प्रयास किए तथा मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उन प्रयासों को और गति दे रहे हैं। शिक्षकों की कमी संबंधी सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। अनेक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो कुछ पद कौशल रोजगार निगम द्वारा भरे जाने प्रस्तावित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में साधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी तथा प्रदेश के विद्यार्थियों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने को सरकार कृत संकल्प है। विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न पहलुओं पर एसएमसी प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और स्कूलों को बदलाव की इकाइयों के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एसएमसी सदस्यों और जिला व राज्य अधिकारियों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना तथा एसएमसी के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने को बढ़ावा देना है। इस पहल का उद्देश्य सामूहिक शिक्षा, नवीन प्रथाओं को साझा करने और एनईपी 2020 के सफल कार्यान्वयन के लिए विविध हितधारकों को एक साथ लाना है। साथ मिलकर हम अपने स्कूलों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने जब एसएमसी प्रतिनिधियों को अपनी बात रखने को आमंत्रित किया तो उन्होंने बेबाकी से अपना पक्ष रखा। उन्होंने जहां सरकार के अच्छे पक्ष पर बात की तो साथ ही कुछ स्कूलों में सफाई कर्मचारियों की कमी, बिजली कट की दिक्कत, अध्यापकों की कमी के मुद्दे भी उठाए। शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधियों के प्रश्नों के जवाब देने के साथ साथ मिड डे मील स्कूलों में एसएमसी की भागीदारी पर उनसे सवाल भी पूछे। एसएमसी की ओर से रेखा, पूनम, रविंद्र आदि ने विचार रखे। समारोह में शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने परीक्षा परिणाम व योजनाओं को लागू करने के लिए विद्यालय प्रबंधन समितियों को सम्मानित किया। खरिंडवा, ठोल, हथीरा, बन्नी, कुरुक्षेत्र, थानेसर, अमीन, उमरी, धूलगढ़, गुलडेरा की समितियां इनमें शामिल रही। स्टार मेंटर के तौर पर कोमल रानी, दीप्ति, दिनेश मेहता, सुरजीत सिंह, सतीश रंगा, कोमल देसवाल, प्रमोद, निशा, मोनिका व श्वेता शामिल हैं। अनेक छात्रों व अध्यापकों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें विभाग की योजनाओं पर आधारित 12 स्टार लगे। प्रदर्शनी में निपुण मिशन व एफएलएन के 5, एनएसक्यूएफ के 3, समग्र शिक्षा की अन्य योजनाओं के 4 स्टॉल शामिल हैं। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के साथ साथ प्रदर्शनी का निरीक्षण व अवलोकन किया तथा इन्हें सराहा। मंत्री ने सेल्फी पॉइंट पर फोटो भी खिंचवाई। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश ओझा की रिपोर्ट। मैं बड़ी बात बोलूं तो हरियाणा को अभी पूरे देश में सम्मानित किया गया है कि हमने जो क्वेश्चन पेपर है उसका हमने एक लॉक सिस्टम निकाला है। जो भी भिवानी बोर्ड में 2 बच्चों ने या 2 जगह पे आगे पीछे हुआ, वो दोनों पकड़ लिए गए। अब पूरा देश उसी को कॉपी करने जा रहा है। और दूसरी बात, अगर कोई भी व्यक्ति संलिप्त है
वो सरकार का है या गैर सरकारी है, उसके ऊपर कानूनन रूप से जो धारा लगनी चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए वो जरूर होनी चाहिए। देश में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। जब चुनाव आते हैं ना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इधर उधर के लोगों को अपने साथ ले आते हैं, यार कैसे तो रायता फैलाओ। और सरकार मुस्तैद है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग भी ली है और सरकार मुस्तैद है, जो हाथ में पकड़ में आ रहा है उस पर कार्रवाई है। नंबर्स में भी 1-2 मीटिंग्स में गई हूँ, जो प्रिंसिपल्स हैं काफ़ी, जब कहते हैं कि फॉरेन में बहुत डेवलपमेंट हो रही है, तो वो क्यों होती है? क्योंकि वहाँ के लोग जागरूक हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि मेरे घर के बैक साइड में 2 पार्क हैं। एक पार्क में जिसमें एक लेडी खुद उसको मेंटेन करती है और उसके आसपास के सामने क्यारी बनती है, उसको डेवलप करते हैं। तो उस पार्क की देखने के लिए जहाँ पर लोग नहीं इन्वॉल्व होते, वो पार्क बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही हमारे स्कूल का है, जिस स्कूल के एसएमसी के पेरेंट्स जो हैं एक्टिव रहेंगे, उसका विकास ज़्यादा होगा। तो मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूँगी कि आप लोग जैसे कि मीटिंग्स के बारे में अभी, और सबसे बड़ी मैम मुझे ये खुशी हुई कि जितने भी मेंबर्स थे, कभी भी मुझे, हालांकि मेरी भी टांगें काँप रही हैं आपके सामने बोलते हुए, लेकिन सभी मेंबर्स ने बड़े बोल्डली, बड़े हिम्मत से आप लोगों को सुझाव दिए, कमियां बताई अपने स्कूल के बारे में।